जो बेटी अपने पिता के घर में रहती है वह यह दो पाप करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पिता के घर में रहने वाली बेटी कौन सा पाप करती है और उस पाप का भोग किसको भोगना पड़ता है। दोस्तों, आज के समय बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पिता के घर में ही रहती है, यानी कि एक तरह से कहें तो यदि किसी कन्या का किसी कारणवश पति से विवाह टूट जाता है तो विवाह के टूटने के बाद बेटी का एकमात्र सहारा उसके पिता का घर होता है, जहां वह अपना जीवन यापन करती है। पर कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं, यदि उनकी बेटी का एक रिश्ता शादी होने के बाद टूट जाता है तो पिता अपनी बेटी के लिए एक दूसरा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। पर जब तक बेटी पिता के घर में रहती है, वह बेटी कौन सा पाप करती है और उस पाप का भोग किसको भोगना पड़ता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि एक स्त्री का जीवन पति के बिना अधूरा माना जाता है। एक स्त्री पति के बिना अधूरी होती है। एक स्त्री का संपूर्ण जीवन पति के साथ ही गुजारना उत्तम माना जाता है। पर दोस्तों, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो किसी विवशता के कारण स्त्रियों को अपने पिता के घर पर ही रहना पड़ जाता है, क्योंकि शादी के बाद कुछ स्त्रियों का पति सही नहीं होता है तथा कुछ स्त्रियों का पति अत्यंत क्रोध करने वाला अथवा मारपीट करने वाला होता है, जिसके कारणवश स्त्रियां अपने पति से अलग हो जाती हैं और वह अपने पति के घर को छोड़कर अपने पिता के यहाँ रहने लगती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक स्त्री पतिव्रता तभी मानी जाती है जब स्त्री पति की उपस्थिति में श्रृंगार करती है। माना जाता है कि जो स्त्री पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करती है अथवा पति के बिना श्रृंगार करके इधर उधर घूमती है तथा जो स्त्री पतिव्रता होकर परपुरुष का चिंतन करती है, ऐसी स्त्री पतिव्रता नहीं मानी जाती है। जो स्त्री छोटी छोटी बातों पर पति से मनमुटाव कर पिता के घर आ जाती है तथा पति के क्रोध को जरा सा भी सहन न कर तुरंत अपने पिता के घर आ जाती है, ऐसी स्त्री पतिव्रता नहीं मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जो कन्या अपने पिता के घर में रहती है तो वह बिगड़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार पिता के घर में लंबे समय से रहने वाली कन्या को नरक में यमराज द्वारा दी हुई यातनाओं को भोगना पड़ता है। इसलिए कन्या को विवाह के बाद पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुत्री जो पिता के घर में रहकर पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है।